Hello everyone, how are you all? I hope सभी अच्छे होंगे. So guys, this is Komal and today we will discuss about for loop in Java. Guys, इससे पहले हमने लूप के अंदर while लूप किया था, do while लूप किया था. आज हम डिस्कस कर रहे हैं for लूप. देखिए जो हमारा while लूप और do while लूप था वहां पे हमारी कंडीशन चेक हो रही थी पहले, बट वहां पे हमें एग्जैक्टली पता नहीं था कि हमारा लूप कब तक एग्जीक्यूट होगा. बेसिकली जो फोर लूप होता है वो तब यूज किया जाता है जब हमें प्रॉपर पता हो कि हमारी कंडीशन कहाँ तक एग्जीक्यूट होगी, मतलब हमारा लूप कहाँ तक रन करेगा. ठीक है. when you know exactly how many times you want to loop through the block of code, use the for loop instead of while loop. तो यहाँ पे जो हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं कुछ इस तरीके से होती हैं. सिंटेक्स जो रहेगा फॉर लूप, स्टेटमेंट वन जो हमारी इनिशियल स्टेटमेंट होगी जहां से हमारा लूप स्टार्ट होगा. स्टेटमेंट वन क्या होगी? हमारी इनिशियल स्टेटमेंट होगी. स्टेटमेंट टू हमारी वो होगी जहां तक हमारा लूप जाएगा. सपोज मान लीजिए मेरा लूप जा रहा है, स्टार्ट हो रहा है वन से और मैं उसको रन करना चाह रही हूँ 10 टाइम्स, तो मैं उसको 10 तक लेके जाऊंगी. ठीक है. और जो स्टेटमेंट थ्री होगी, स्टेटमेंट थ्री वो होगी उसके अंदर इंक्रीमेंट हम कैसे कर रहे हैं, आई की वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं, आई की वैल्यू प्लस प्लस कर रहे हैं. ठीक है. और ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक के अंदर हमें जो भी चीज एग्जीक्यूट करानी है, चाहे हमें अपनी आई को ही प्रिंट करना है, चाहे कोई टेबल को प्रिंट करना है लूप के थ्रू, जो भी चीज हम अपना करना चाहते हैं वो हम अपने ब्लॉक के अंदर लिखेंगे वो कोड. तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे ये चीजें तीनों बताई हुई हैं. स्टेटमेंट वन इज एग्जीक्यूटेड वन टाइम बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड. स्टेटमेंट वन जो है ये एक टाइम एग्जीक्यूट होगी. इसको प्रॉपर मैं प्रैक्टिकल के टाइम भी आपको एकदम बिल्कुल अच्छे से क्लियर करके आपको समझाऊंगी कि हमारी जो स्टेटमेंट वन है ये सिंगल टाइम एग्जीक्यूट होगी. उसके बाद कंडीशन हमारी चेक होगी. ठीक है. कंडीशन अगर हमारी ट्रू हो रही है तो फिर हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा, देन उसके बाद उसके अंदर इंक्रीमेंट आएगा. ये हमारे कुछ इस तरीके से सिंटेक्स है. एग्जाम्पल के लिए फोर इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई की वैल्यू को हमने जीरो से स्टार्ट किया. दिस इज अ इनिशियल कंडीशन. ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है, इनिशियल कंडीशन है. यहाँ पे हम अपनी वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं कि कहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो मैं जीरो से स्टार्ट करना चाह रही हूँ. कहाँ तक मुझे जाना है? मुझे 5 टाइम्स लूप को एग्जीक्यूट कराना है. तो मैं लेस देन 5, मैंने यहाँ पे क्या लिखा? लेस देन 5, मतलब ये 5 टाइम तक लूप एग्जीक्यूट होगा. एंड देन आई प्लस प्लस आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी बाय 1. ठीक है. ये हमारी कोड बॉडी आ गई. बॉडी के अंदर हमने क्या प्रिंट कर दिया? बॉडी के अंदर हमने आई को प्रिंट कर दिया. तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं और फिर एग्जाम्पल के थ्रू पहले हम फॉर लूप को समझेंगे, देन उसके बाद हम लूप के थ्रू कुछ प्रोग्राम्स करके देखेंगे. ओके. सो मूव करते हैं. यहाँ पे हम क्लास क्रिएट करेंगे. नाउ आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ क्लास. फॉर लूप नाम से मैं एक क्लास क्रिएट कर रही हूँ. मेन मेथड मैंने बाय डिफॉल्ट ही वहां से ऐड कर लिया था, तो आप वहां से भी ऐड कर सकते हो, इसको लिख भी सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम. तो सबसे पहले हम लूप को समझेंगे, सिर्फ लूप को समझेंगे. उसके लिए मैंने लिखा इंट आई इज इक्वल टू स्टार्ट फ्रॉम. देखो अगर आप अपनी, ये इंट आई क्या है? इंट आई एक वेरिएबल है, इसको आप ऊपर भी डिक्लेयर कर सकते हो. इंट आई. ठीक है. हमने आई को डिक्लेयर कर लिया. अब मैं आई को डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकती हूँ. आई इज इक्वल टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो और वन. आप या तो इसको जीरो से स्टार्ट कर लो, वन से स्टार्ट कर लो, फाइव से स्टार्ट कर लो, 10 से स्टार्ट कर लो. जो भी आप इनिशियल मतलब नंबर रखना चाह रहे हैं, इनिशियल नंबर जो भी रखना चाह रहे हैं, तो वहां से आप लूप को स्टार्ट कर सकते हो. आई जस्ट वांट टू स्टार्ट लूप फ्रॉम वन, तो मैंने आई को स्टार्ट कर दिया वन से. आई लेस देन इक्वल 5, देन आई प्लस प्लस. ये आ गई हमारी बॉडी. बॉडी के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर रही हूँ आई को. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा लूप एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है?
हमारी हमने आई वेरिएबल को हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया। आप यहाँ पे भी डिक्लेयर कर सकते हो तो भी हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर आप फोर की बॉडी यहाँ पे जो हमारी ये पेरेंथेसिस है, पेरेंथेसिस के अंदर भी आप इंट लिख सकते हो, तो दो बार हम इसको डिक्लेयर नहीं करेंगे, हम इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप आई को कहाँ पे डिक्लेयर करना चाह रहे हो, पहले ही डिक्लेयर करना चाह रहे हो या फिर बाद में डिक्लेयर करना चाह रहे हो। तो हमने यहाँ पे अपना फोर लूप का जो सिंटेक्स है वो लिख के प्रॉपर रेडी कर लिया है। हमारा लूप स्टार्ट होगा 1 से, लेस देन इक्वल 5 तक जाएगा, मीन्स 5 भी हमारा प्रिंट होगा। 1 से लेके 5 तक की वैल्यू प्रिंट होगी। मैं इस कोड को सेव करके रन करती हूँ, तो आप लोग देखोगे 1 2 3 4 5। अभी मैंने लेस देन इक्वल लिखा है, अगर मैं ओनली लेस देन लिखूंगी और फिर से मैं इस कोड को सेव करके रन करूंगी तो अब की बार 4 टाइम तक ये लूप जाएगा, क्योंकि 4 जो 5 से लेस देन रहेगा तो वो तो 4 ही रहेगा, तो आई की कंडीशन हमारी 4 तक ही एग्जीक्यूट होगी। अब ये लूप जो है एग्जीक्यूट कैसे कर रहा है, देखो कई बार इंटरव्यूअर जो है वो हमें पाजल करने की कोशिश करते हैं कि हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है और फोर लूप लिखा है, फोर लूप की बॉडी ये पैरेंथेसिस के अंदर हमने 3 स्टेटमेंट लिखी हैं, तो वो पूछना चाह रहा है कि क्या हमारी तीनों स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होती हैं, बाद में हमारी बॉडी एग्जीक्यूट होती है। बट यहाँ पे आपको एग्जीक्यूशन बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। सबसे पहले क्या हुआ, आई की वैल्यू स्टार्ट हुई 1 से, ये हमारा एक टाइम एग्जीक्यूट हो गया, इसका काम खत्म। फिर क्या हुआ, आई की वैल्यू को चेक किया गया, आई की वैल्यू क्या है 1 है, 1 इज लेस देन 5, कंडीशन क्या होगी हमारी ट्रू होगी। अब जैसे ही यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई तो एग्जीक्यूशन कहाँ पे आ गया, हमारी प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, बॉडी के अंदर आ गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आई की वैल्यू को प्रिंट कर दिया जा रहा है, मतलब 1 यहाँ पे प्रिंट हो गया, सिंपल। उसके बाद क्या हुआ, उसके प्रिंट होने के बाद हमारी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आई प्लस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे आई प्लस प्लस हुआ तो आई की वैल्यू 1 से क्या होगी 2 होगी, क्योंकि आई के अंदर आई प्लस 1, तो 1 प्लस 1 मीन्स 2। तो अब यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी होगी 2। फिर से 2 को चेक किया, अगर 2 इज लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू, तो फिर से यहाँ पे एक बॉडी के अंदर आगे 2 को प्रिंट कर दिया गया। देन उसके बाद अगेन आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 2 है, 2 प्लस 1 3, तो 3 को फिर से चेक किया गया, 3 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, तो फिर से यहाँ पे 3 को प्रिंट कर दिया गया, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 4, 4 को चेक किया गया, 4 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, फिर से आई की वैल्यू 4 जो है वो प्रिंट कर दी गई, और फिर से आई की वैल्यू क्या होगी इंक्रीमेंट बाय 1, 4 से वो होगी 5। अब 5 को चेक किया गया, 5 इज लेस देन 5, तो यहाँ पे क्या हुआ, कंडीशन हमारी फॉल्स होगी, 5 हमारा 5 से लेस देन नहीं है। अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल होता तो वो कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट होती। अब यहाँ पे ये 5 जो है लेस देन 5 नहीं है, तो यहाँ से हमारा जब भी हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, एग्जीक्यूशन इस जो हमारा लूप है इसकी बॉडी से बाहर आ जाएगा, बाहर हमारे पास आगे कुछ भी स्टेटमेंट हमने एग्जीक्यूट की नहीं है। अगर मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन समझने के लिए एक स्टेटमेंट लिख रही हूं मैं, दिस इज लास्ट स्टेटमेंट, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज लास्ट स्टेटमेंट। अब जैसे ही मेरी यहाँ पे 4 जो है 5 जो है लेस देन 5 कंडीशन फॉल्स होगी, तो लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा एग्जीक्यूशन, फिर कहाँ पे आ जाएगा लाइन नंबर 10 पे, और ये वाली स्टेटमेंट मेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो देखिए 4 के बाद हमारा 5 जो है लेस देन 5 नहीं है, तो जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हुई, फॉल्स होते ही हमारा एग्जीक्यूशन आ गया नेक्स्ट लाइन पे, और नेक्स्ट लाइन में हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट दी है, दिस इज द लास्ट स्टेटमेंट, तो वो स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे प्रिंट होके आ रही है। ओके, तो आई होप आपको प्रोग्राम लूप जो है फोर लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। अब इस फोर लूप की हेल्प से हम एक टेबल प्रिंट करेंगे, यूजर से कोई भी नंबर लेंगे, यूजर ने सपोज मान लीजिए 2 5 10 जो भी नंबर ऐड कर दिया, उसकी ही टेबल हम 2 मिनट के अंदर प्रिंट, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, मतलब कुछ सेकंड्स के अंदर हम प्रिंट करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं प्रिंट करूंगी, सबसे पहले हम लेंगे एक स्टेटमेंट दे रही हूँ क्योंकि मुझे यूजर से इनपुट लेना है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, और यहाँ पे मैं एंटर करूंगी एंटर एनी नंबर।
ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर एंटर करा लिया, मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर एंटर करा लिया। अब मैं क्या करूंगी, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, स्कैनर ओबीजे इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन। ठीक है, अब हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है तो हमें स्कैनर क्लास का पैकेज भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा डॉट डॉट स्कैनर। ठीक है, हमने स्कैनर क्लास का पैकेज भी इंपोर्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, मैं एक वेरिएबल लूंगी इंट n इज इक्वल टू ओबीजे डॉट नेक्स्ट इंट। यूजर के थ्रू इनपुट अगर हम लेंगे तो हम यहाँ पे ओबीजे डॉट नेक्स्ट इंट का यूज करके जो भी वैल्यू यूजर एंटर करेगा वो हम n वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगी फॉर लूप इंट i इज इक्वल टू स्टार्ट फ्रॉम 1, i को मैं स्टार्ट कर रही हूँ 1 से, i लेस देन इक्वल 10। कोई भी टेबल हम मल्टीप्लाई करते तो वो 10 टाइम तक प्रिंट मल्टीप्लाई होती है ना। देन i प्लस प्लस i की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी बाय 1। अब हम यहाँ पे करेंगे, मैंने यहाँ पे इंट i नहीं लिखा क्योंकि मैंने i को पहले ऊपर भी डिक्लेयर नहीं किया था, तो मैंने यहाँ पे इंट को डिक्लेयर कर लिया, इंट i इज इक्वल टू 1, i लेस देन 10, i प्लस प्लस। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे करेंगे प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। प्रिंट हमें क्या करना है, हमें टेबल प्रिंट करानी है, तो टेबल प्रिंट कराने के लिए मैं इस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ही लिखूंगी क्या, एन, एन के अंदर जो भी वैल्यू होगी। ठीक है, फिर एन की जो वैल्यू होगी मल्टीप्लाई हो जाए किससे, आई की वैल्यू से, अगेन कॉन्केट कर देंगे और यहाँ पे अब हम आई दे देंगे, देन कॉन्केट किया इज इक्वल टू अगेन कॉन्केट। अब हम यहाँ पे दे देंगे आई की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे, हमने यहाँ पे एन की वैल्यू ली है यूजर के थ्रू। ठीक है, फिर हमने एक आस्ट्रिक साइन मतलब मल्टीप्लाई का सिंबल दे दिया, देन उसके बाद आई की वैल्यू, आई की वैल्यू हमारी 1 से स्टार्ट हो रही है, इक्वल यहाँ पे कॉन्केट कर देंगे और कॉन्केट करके मैं यहाँ पे दे दूंगी क्या, एन मल्टीप्लाई आई। ठीक है जी, अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एन मल्टीप्लाई आई का मतलब एक ब्रैकेट पेरेंथेसिस के अंदर मल्टीप्लाई करके प्रिंट कर दिया। अब मैं इस कोड को सेव करके रन कर रही हूँ, देन उसके बाद मैं आपको प्रॉपर एक एक पॉइंट समझाऊंगी फॉर लूप। सपोज मैंने यहाँ पे एंटर किया, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 एंटर किया, आप सब देख सकते हो इजीली कि हमारी 2 इंटू, मैंने यहाँ पे n की वैल्यू को प्रिंट किया तो ये 2 प्रिंट हो गया, फिर मैंने आस्ट्रिक सिंबल प्रिंट किया एक स्ट्रिंग के अंदर तो 1 प्रिंट हो गया, आस्ट्रिक प्रिंट हो गया, देन i की वैल्यू हमारी 1 से 10 तक जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे पेरेंथेसिस के अंदर हमने क्या करा दिया, i मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई बाई i। तो जो भी वैल्यू हम यहाँ पे एंटर करेंगे, अब इस सिंपल से प्रोग्राम की हेल्प से हम कितनी भी बड़ी से बड़ी टेबल हम मतलब 1 सेकंड के अंदर प्रिंट कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए मैंने फिर से रन किया और यहाँ पे मैं टेबल प्रिंट करना चाह रही हूँ 65 की, तो जैसे ही मैंने एंटर किया, एंटर करते ही मेरे पास यहाँ पे 65 की टेबल प्रिंट हो गई है। देखो कितना इजी है यूजिंग फॉर लूप, क्योंकि हमें यहाँ पे कंडीशन पता है कि हमें 10 टाइम्स अपने लूप को एग्जीक्यूट कराना है ना। तो यहाँ पे n के अंदर यूजर जो भी वैल्यू डालेगा उसी की टेबल जो है प्रिंट होके आ जाएगी। आई होप आप सबको ये मेथड टेबल को प्रिंट कराने का मेथड क्लियर हो और आपको फॉर लूप भी क्लियर हुआ होगा। सो गाइज इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।